वेलकम दोस्तों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है जो नर्सिंग कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो या फिर मेडिकल स्टोर का व्यापार करते हो, या आम व्यक्ति जो मेडिकल की जानकारी रखता हो या फिर दवाई गोली आदि के बारे में नॉलेज जानना चाहता हो। तो दोस्तों, आज हम थ्योरिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल की बात करेंगे, जिसमें प्रैक्टिकल आधारित कुछ ट्रीटमेंट तथा बीमारियों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए चलो कुछ आज नया सीखते हैं, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आज हम कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो दिन प्रतिदिन हमारे साथ घटती रहती है या फिर मौसम या कुछ खाने पीने की वजह से शरीर में आ जाती है। तो आज हम जानेंगे सिर से लगाकर पूरी बॉडी के अंदर जो जो बीमारियां होती है, नाक कान गला आदि रोग जो होते हैं उसकी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिर दर्द, जिसे हेडेक कहते हैं। यह सामान्यतः पूरे सर में दर्द होता है या फिर किसी एक साइड दर्द होता है, या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, तो इसे स्पेशल दर्द में गिना जाता है। तो दोस्तों अगर पूरे सर में दर्द हो रहा है तो ये सामान्य सिर दर्द होता है। इसके लिए डॉक्टर द्वारा एसिक्लोपेरा, आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफेरिक या फिर टर्माडोल आदि दर्द निवारक टेबलेट दी जाती है। किंतु अगर दर्द दोनों लेफ्ट साइड तथा राइट साइड हो रहा है तथा स्पेशल दर्द बना रहा हो, लंबे समय तक लगातार बन रहा हो तथा साथ में उल्टी जैसा लग रहा हो, तो दोस्तों यह माइग्रेन का दर्द हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर नेप्रोक्सिन टेबलेट तथा उसके साथ में अगर उल्टी जैसा लग रहा हो तो नेप्रोक्सिन डोमपेरिडोम साथ में दी जाती है। आंखों में देखा जाए तो इसको कंजक्टिविटी ऑफ पिंक आई का भी कहा जाता है, जिसमें आंखों में इंफ्लामेशन होना, दर्द होना, रेडनेस होना। इसके अलावा आंखों से आंसू आना, आंखों में चिपचिपा द्रव्य लिक्विड हो जाना आदि हो सकते। इसको लिए डॉक्टर द्वारा एंटीबायोटिक ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसमें सामान्यतः सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसके अलावा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, तथा अगर आंखों में आंसू भी आ रहे हो या फिर सूखापन लगता हो तो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया जाता है। आग के बाद बात करेंगे हम कान की। कान का दर्द होना, कान का बहना या फिर कान के अंदर मैल होना। अगर कान में दर्द हो रहा है तो इसके लिए पेन किलर के रूप में डाइक्लोपेरा, आइबुप्रोफेन या एसिक्लोपेरा आदि टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर उसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक दवाएं जैसे कि सिपिजिम, सिपोडॉक्सिम तथा एल्मॉक्स आदि दवाएं डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर कान के अंदर मेल जमा हुआ हो तो इसके लिए एरोविक्स ड्रॉप का यूज किया जाता है। कान के बाद बात करेंगे हम नाक की। यह एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिससे हमें सर्दी, जुकाम, छींके आना, एलर्जिक रिएक्शन तथा कुछ गंध आदि का पता लगाया जाता है। मौसम के कारण सर्दी जुकाम होने से डॉक्टर द्वारा कुछ एंटीकोल्ड दवाएं प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि चेस्टन कोल्ड हुआ, सीना रेस्ट हुआ, जिसमें सामान्यतः फार्मूला पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन, क्लोरोफेरामाइन होता है। इसके साथ अगर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर द्वारा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे सिपिजिम हुआ, एजिथ्रोमाइसिन हुआ, सिपोडॉक्सिम हुआ आदि दवाएं डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर सर्दी जुकाम के साथ साथ खांसी भी आ रही हो, अगर सूखी खांसी आ रही हो तो डॉक्टर द्वारा ग्रीनटस दी दवा डेक्सामेथासोन के साथ आती है, प्रिस्क्राइब की जाती है। तथा अगर गीली खांसी आ रही हो तो इसके लिए टर्बुटालिन के साथ दवा प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसे हम गिलिंटस बीएम के नाम से जानते हैं। बात करेंगे हम मुंह की। मुंह में सामान्यतः सबसे कॉमन डिसीज होती है अल्सर हो जाना, जो गलत खान पीन की वजह से या फिर मुंह में इन्फेक्शन के कारण हो जाते हैं। तो मुंह के अल्सर के लिए डॉक्टर द्वारा सामान्यतः बिकासुल कैप्सूल, फोलिक एसिड टेबलेट, साथ में एंटीबायोटिक, एल्मॉक्स और उसके साथ कुछ क्रीम, ओरल जेल जिसे हम ओरल एल के नाम से जानते हैं, प्रिस्क्राइब किया जाता है। मुंह के बाद बात करेंगे हम गले दर्द की, जिसमें फेरेंजाइटिस होना, टॉन्सिल्स होना, गले के अंदर रेडनेस होना, दर्द होना, खराश आना आदि डिसीज हो सकती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए सामान्यतः डॉक्टर द्वारा माउथ गार्गल के रूप में क्लोराहेक्साडाइन, इसके अलावा बीटाडिन गार्गल आदि प्रिस्क्राइब किया जाता है, तथा एंटीबायोटिक टेबलेट के रूप में एल्मॉक्स तथा एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का उपयोग किया जाता है। और अगर हम बात करें तो अगर दर्द हो रहा है तो पेन किलर के रूप में एसिक्लोपेरा, आइबुपेरा आदि टेबलेट का उपयोग किया जाता है। गले के बाद हम बात करेंगे चेस्ट पेन की। यह दो प्रकार से हो सकता है, एक तो सामान्य दर्द तथा दूसरा हार्ट पेन।
अगर लेफ्ट साइड दर्द हो रहा हो, साथ में शोल्डर तथा हाथ में भी दर्द जा रहा हो, तो ये एमआई का दर्द हो सकता है। इसके लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तथा अगर मरीज को ज्यादा दर्द हो रहा हो, तकलीफ सहन नहीं हो रही है, उससे पसीना आ रहा हो, घबराहट हो रही हो, तो उसे कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में सार्बिट्रेट टेबलेट दी जा सकती है, जिसे जबान के नीचे रखा जाता है। और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें अगर इस प्रकार का दर्द हो रहा हो। दूसरा दर्द होता है सीने की राइट साइड दर्द, जो एक सामान्य दर्द होता है, जैसे हार्ट बर्न होना, एसिडिटी होना तथा कुछ इन्फ्लामेशन के कारण यह दर्द हो सकता है। किंतु मैं सभी से अपील करता हूँ, अगर सीने में दर्द हो रहा हो, या तो वो चिकित्सक हो या फिर सामान्य इंसान हो, कुछ भी आम आदमी हो, तब भी अगर सीने में ज्यादा दर्द हो तो कृपया उसे जांच कराए, एक्सरे कराए, ईसीजी कराए तथा उसे सही और उचित उपचार कराए। आगे हम बात करेंगे पेट दर्द की। पेट दर्द अलग अलग प्रकार से हो सकता है, लेकिन तो सामान्यतः एसिडिटी के कारण अगर पेट दर्द हो तो हम जेलोसिल एमपीएस दवा का उपयोग कर सकते हैं। साथ में ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल आदि टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। अगर पेट दर्द का कारण उल्टी होना हो या नोजिया हो तो इसके लिए हम ओंडेम सिट्रा, डोम्पेरिडोम आदि टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। तथा अगर पेट दर्द का कारण अपच या इंडिगेशन हो तो इसके लिए एंजाइम टेबलेट, साइरप आदि का उपयोग करते हैं। जानेंगे दोस्तों कमर दर्द के बारे में, जो सामान्यतः तथा पीरियड के कारण हो सकता है। अगर सामान्य पेट दर्द हो रहा हो तो इसके लिए हम पेन किलर टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन हुआ, डाइक्लोपेरा हुआ, इसके अलावा एसिक्लोपेरा हुआ आदि पेन किलर टेबलेट का उपयोग कमर दर्द में किया जा सकता है। किंतु अगर पीरियड के कारण कमर दर्द हो रहा है तो इसके लिए हमें ड्रोटावेरिन टेबलेट का उपयोग किया जाना। हम बात करेंगे किडनी स्टोन, जिसको हम पथरी के नाम से जानते हैं। यह दर्द बहुत ही दर्दनीय, भयानक या फिर तीव्र दर्द होता है। इसके लिए डॉक्टर द्वारा कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जैसे कि डाइसाइक्लोमिन हुआ, टर्माडोल हुआ या फिर डाइनापार हुआ। अगर इन इंजेक्शनों के लगाने के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं आता है तो सोनोग्राफी करवानी चाहिए, जिससे पता चल सके कि किडनी स्टोन कितने एमएम की है। हम बात करेंगे दोस्तों कॉन्स्टिपेशन, जिसे सामान्यतः कब्ज कहा जाता है। यह इंटेस्टाइनल में मल का सूख जाना या फिर मोशन का बाहर नहीं हो पाना कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। इसके लिए डॉक्टर द्वारा कुछ एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। सामान्यतः टेबलेट के रूप में बिसोकॉर्डियल टेबलेट यह प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसे सुबह शाम 2-2 गोली गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है। तथा कुछ साइरप के रूप में क्रेमापिन साइरप हुआ, स्मूथ साइरप हुआ, इसके बाद डोपालेक्स साइरप आदि साइरप इसके लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। कॉन्स्टिपेशन के बाद देखे जाए तो पेट की बीमारी में डायरिया एक मुख्य बीमारी होता है, जिसे हम दस्त के रूप में जानते हैं। दस्त लगना, भोजन में कुछ इन्फेक्शन होने के कारण, फूड पॉइजनिंग होने के कारण, पानी में स्वच्छता की कमी होने के कारण या दूषित भोजन होने के कारण दस्त लग जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर द्वारा सामान्यतः ओआरएस, इसके साथ में कुछ एंटीबायोटिक टेबलेट के रूप में नॉर्टिजेट या फिर O2 टेबलेट दी जाती है। तथा अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके लिए मेट्रोनिडाजोल 400 mg टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर साथ में पेट दर्द हो रहा है तो ड्रोटिनिम टेबलेट या फिर डाइसाइक्लोमिन टेबलेट दी जाती है। अगर उसके साथ में पेट में दर्द हो रहा हो, इंडिगेशन हो रहा हो या फिर एसिडिटी, जलन हो रही है तो उसके लिए पेंटाप्राजोल टेबलेट भी साथ में दी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे बॉडी पेन या मसल्स पेन, जिसे हम पूरी बॉडी का दर्द कहते हैं। बॉडी की किसी भी पार्ट्स में दर्द होना मसल्स पेन या बॉडी पेन कहलाता है। इसके लिए डॉक्टर द्वारा कुछ पेन किलर टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि आइबुप्रोफेन हुआ, एसिक्लोपेरा हुआ, टर्माडोल हुआ या फिर डाइक्लोफेनिक। अगर इनसे भी आराम नहीं आता है तो मिथाइलकोबालामिन 1500 mg टेबलेट सुबह शाम दी जाती है। बॉडी पेन या मसल पेन के बाद हम बात करेंगे पेट पेन की, जिसके अंदर कमर में दर्द होना या फिर पेट में दर्द होना। इसके लिए डॉक्टर द्वारा कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे अगर पेट में तीव्र दर्द हो रहा है तो इसके लिए ड्रोटावेरिन टेबलेट या डाइसाइक्लोमिन टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर लोअर बैक पेन हो रहा है तो इसके लिए पेन किलर टेबलेट के रूप में एसिक्लोपेरा, एसपी या फिर उसके अलावा डाइक्लोपेरा, आइबुप्रोफेन आदि टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। तथा पीरियड में अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही हो तो इसके लिए इथामोक्सिलेट, तथा पेट में दर्द के साथ हेवी ब्लीडिंग हो रही हो तो ट्रेनेक्सा एमएफ टेबलेट का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर द्वारा किया जाता है। तो आगे दोस्तों हम बात करेंगे इमरजेंसी इंजरी, जिसमें घाव हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना या फिर कहीं पर अचानक चोट का लग जाना।
तो इसके लिए सबसे पहले हम घाव को चेक करेंगे तथा उसकी बैंडेजिंग करेंगे। बैंडेजिंग होने के बाद उसे पेन किलर कुछ दवाओं का ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे कि एलोपैथी दवाओं में पेन किलर के रूप में एसिक्लोपेरा, डाइक्लोपेरा, टर्माडोल या आइबुप्रोफेन टेबलेट देंगे। अगर दर्द ज़्यादा हो रहा हो तो इसके साथ हमें इंजेक्शन डाइनापार या फिर एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया जाता है। तथा साथ में अगर एंटीबायोटिक टेबलेट की बात करें तो क्लेवम टेबलेट भी दी जा सकती है। तथा घाव में अगर कुछ फोड़ा फुंसी हो या फिर इमरजेंसी कुछ बड़ा घाव हो गया तो उसके लिए म्यूप्रोसिन क्रीम का यूज किया जाता है। बात करेंगे हम दोस्तों एलर्जिक कंडीशन, जिसमें किसी दवा जैसे कि टेबलेट हुआ, साइरप हुआ, इंजेक्शन हुआ आदि का इस्तेमाल करने पर कुछ एलर्जिक रिएक्शन होती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्लिनिक पर एविल, डेक्सो ना या फिर इसके अलावा हाइड्राकॉर्टिसोन इंजेक्शन एलर्जिक कंडीशन के आधार पर लगाया जाता है। तथा टेबलेट के रूप में लेवोसिट्राजिन या फिर एविल टेबलेट या डेक्सोना टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं आपको यह जानकारी कैसी लगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।